यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है तो इतने ही धन का इसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 1200। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। 5 तिया 15, 15 8 120, तिरछा तिरछी गुना 8000 रुपया इसका मूलधन है। तो ये मूलधन तो हमको निकल गया। अब रहा सवाल कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपके पास जो दर है वो 5% है, तो इसको आप 5% के हिसाब से जितने साल का है उतना बार निकालिए। जैसे 2 साल का रहता तो 2 बार निकालते, 3 साल का 3 बार निकालते, 4 साल का 4 बार निकालते, 5 साल का 5 बार निकालते। तो ये मूलधन है हमारे पास 8000। 8000 का 5% पहले निकालिए। तो 8000 का 5%, 8 बचे 40 यानी 400 आएगा। अभी इस ब्याज का फिर 5% निकालिए। 500 का 5%, 5 चौका 20। अब फिर इस 20 का आप 5% निकालिए। तो 20 25 100, 5 एकम 5, 1 है लास्ट में, 1 बी में है, ऑप्शन बी। अब देखिए, अब इसको और भी है कि ये तब तक निकाला जाता है जितने साल का होता है। जैसे 3 साल का था तो 3 बार निकाले हैं। देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 4 साल का होता है तो फिर 4 बार निकालते हैं, मतलब पहले मूलधन का 5% और फिर इस ब्याज का 5%, फिर इस ब्याज का 5%, फिर इस ब्याज का 5%। 4 साल का होता ना तो इस एक का फिर 5% निकालते, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहता जितने साल का पूछा जाता है। तो 3 साल का रहेगा ना तो 3 साल का फॉर्मूला होता है 3:3:1। अब जो जिसके सामने पड़ रहा है उसको रख दीजिए। तो ये 400 यहाँ रखिए, फिर 20 रखिए और फिर 1 रखिए और गुना करके जोड़ दीजिए। तो 4 तिया 1200, 20 तिया 60 और 1 एकम 1। तो 1260 और 1 61, 1261। फिर से सुनिए, ब्याज बराबर लगाया, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन आया 8000 रुपया। अब इसका हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो 8000 का 5% 400, फिर 400 का 5% 20, फिर 20 का 5% 1 रुपया। 3 साल का था इसीलिए 3 बार निकाले, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 साल का फॉर्मूला होता है 3:3:1। जो जिसके सामने पड़ा उसको रख दीजिए और गुना करके जोड़ दीजिए। तो ये रहा 4 तिया 1200, 20 तिया 60, 1 एकम 1, जोड़ेंगे तो 1261 आएगा। अब मैं आपको और भी इससे रिलेटेड लिख देता हूँ। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो 2:1, 3 साल का निकालना होगा तो 3:3:1, 4 साल का निकालना होगा तो 4:6:4:1 और 5 साल का निकालना होगा तो 5:10:10:5:1। ये तरीका होता है। और आपको पता ही है 2 साल का रहता तो मूलधन का मान लीजिए कि 5% रहता, तो मूलधन का 5% और फिर जो ब्याज आता उसका 5% निकाल करके गुना करके जोड़ देते। ये 2 साल का निकल जाता क्योंकि 2 बार निकालना रहता है। फिर 3 साल का निकाल, तो इस तरह को आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से रखेंगे, पहले मूलधन, फिर जो ब्याज आया है उस ब्याज का ब्याज निकालते चले जाइए, तब तक निकालिए जितने साल का पूछा गया है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A = P × 1 + R/100 के पावर n। आप जो तरीका है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप x + y + xy/100 यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके, 4-5 मेथड से ये निकलते हैं। धन्यवाद।